सत साहेब जी, पहले यह पाखंडी अज्ञानी व्यक्ति की वीडियो देखो। जैसे ये लिखा हुआ कि आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, ठीक है, ये किस शास्त्र से लिया गया है, कृपया यह बता दीजिए मेरे को। और ये मत कहिएगा कबीर वाणी से लिया गया है या वहां से लिया गया है, क्योंकि वो आपके, खैर आपको ये भी समझ नहीं होगी कि भाई शास्त्र कहते किसको है। आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि शास्त्र वह होते हैं जो किसी धर्म के मूल ग्रंथ होते हैं, ठीक है। ये जो कबीर सागर आदि है ना, ये आपके पंथ की किताब है, जैसे इस्कॉन की किताबें होती हैं, ठीक है, आर्य समाज की किताबें होती हैं। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, फिर अच्छे से समझा देता हूं। और मैंने अपनी वीडियो में आपको लाइव डिबेट का चैलेंज दिया है, ना कि वीडियो खेलने का। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का जवाब इन पाखंडियों के लिए आखिर क्या कहा। संत रामपाल जी महाराज ने इन पाखंडियों को, देखिए वीडियो। क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है कैसा है, तो पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही कौन सी गलत। काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है, काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड में हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको डिस्गाइड रखो और कोई बकवाद भरवा दो। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें। इस सृष्टि के अंदर, काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे। उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब चारों वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को पांचों परमात्मा ने वहां से फैक्स कर दिए थे इसके अंतःकरण में। फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योत निरंजन ने वो चारों पढ़े, 500 पढ़े इसने। तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था। तो इसको चिंता बन गई कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए बने रहिए शायरदास चैनल पर। सत साहेब जी।